एप्पल के उत्पाद का डिजाइन आमतौर पर बहुत अच्छा होता है, उद्योग के मानकों को स्थापित करने के लिए कि हम कितने गैजेट और कंप्यूटर का उपयोग करते हैं जो हम रोज देखते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन कंपनी की कई हिट कम स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता के कारण बहुत अधिक है। मंगलवार को अपने स्प्रिंग लोडेड इवेंट में पेश किए गए नए सामान की बड़ी मात्रा के लिए धन्यवाद। हमारे पास बहुत सारे नए एप्पल डिजाइनों की छानबीन करने के लिए है। हालांकि कंपनी ने आमतौर पर अपडेट के इस दौर के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी भौहें बढ़ाती हैं। iMac अभी भी एक बिग चिन्ह है। लगता है कि एप्पल की नई iMacs वास्तव में अच्छी दिखती हैं, केवल उस झनकार थोड़ी को छोड़कर जो एक बार फिर से जॉनी ब्रावो की प्रभावशाली जॉलाइन जैसी कंप्यूटर की स्क्रीन के नीचे से गर्व से उभरी है। निष्पक्ष होने के लिए एप्पल ने वह किया जो थोड़ी को अच्छा दिखाने के लिए किया जा सकता है। पेस्टल रंग वास्तव में मजेदार हैं, और मुझे खुशी है कि एप्पल ने विशालकाय लोगो को हटा दिया है जो पिछली iMac पीढ़ियों की थोड़ी को पकड़ लेता है। मेरे लैपटॉप के बेजल एप्पल से मैकबुक एयर टेक्स्ट को हटा दें। और मुझे लगता है कि थोड़ी iMac को हास्यास्पद रूप से पतले होने की अनुमति देने के लिए आवश्यक है। एप्पल ने कंप्यूटर के इंटरनल्स को स्क्रीन के पीछे रखने के बजाय उन्हें थोड़ी में भर दिया है। किसी दिन मैं एप्पल को iMac को बिना किसी थोड़ी के जारी करना देखना चाहता हूं, बस एक स्क्रीन जो एक कंप्यूटर है। शायद नई iMac के बारे में मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसके सफेद बेजल्स थे। एप्पल के अधिकांश हाल के कंप्यूटरों में ब्लैक बेजल्स थे, जो आमतौर पर डिस्प्ले के किनारों को छिपाने का एक बेहतर काम करते हैं और यह कम स्पष्ट करते हैं कि स्क्रीन कहां समाप्त होती है और बेजल शुरू होता है। नॉन रेटिना मैकबुक एयर इसके चांदी के बेजेल्स के साथ 2019 तक लटका दिया गया। लेकिन फिर से मुझे यहां अपनी पसंद के लिए एप्पल को कुछ श्रेय देना होगा। चमकीले नए iMac रंगों के साथ जोड़े गए काले बेजल्स काफी मरोड़ते होंगे। नए iMac रंगों के साथ सफेद बहुत अच्छा लगता है। और ये सफेद बेजल्स इंटेल आधारित iMacs पर विशाल ब्लैक बेजल्स। नए मैजिक कीबोर्ड में कुछ अच्छे अपग्रेड हैं, जिसमें एक टच आईडी सेंसर जो कि अधिक महंगे मॉडल के साथ आता है, नए फंक्शन कीज और कलर मैच्योर एल्यूमिनियम शामिल है। लेकिन कीबोर्ड पर सिर्फ 4 चाबियों का दिखना मेरी राय में पिछले मॉडल की तुलना में बहुत खराब है। नए मैजिक कीबोर्ड के चारों कोनों पर कीज देखें। ध्यान दें कि कैसे प्रत्येक के पास बाकी की तुलना में बहुत व्यापक वक्र के साथ एक कोने हैं। मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है कि वे बेहतर तरीके से कीबोर्ड के व्यापक वक्रों से मेल खाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे अजीब दिखते हैं जब अन्य सभी कुंजियों में एक ही वक्रता वाले 4 कोने होते हैं। पुराने कीबोर्ड की तुलना नए से करने के लिए यहाँ एक छवि स्लाइडर है। पुराने मॉडल पर समान कोने बहुत बेहतर लगते हैं मेरी राय में। नए पर उस बुरे सही तीर कुंजी को देखो। और वैसे यह मैजिक ट्रैकपैड जैसा दिखता है जो नए iMac के साथ आता है। नए कीबोर्ड के समान व्यापक कोने हैं, जो कि एप्पल की वेबसाइट से एक तस्वीर पर आधारित है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके कीबोर्ड और ट्रैकपैड के बीच कोने हों, तो आपको नया ट्रैकपैड प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। नई iMac में एक टच स्क्रीन नहीं है, एक आकर्षक लोटे की तरह दिखने वाले एक छोटे से उपकरण को देखता है। iPad के सामने का कैंपस लैंडस्केप के पोर्टल इंस्टीट्यूट में मौजूद है। एप्पल ने एक बार फिर से एक नया iPad Pro जारी किया है जिसमें फ्रंट कैमरा है जो चित्र मोड में लैंडस्केप मोड में शीर्ष पर के बजाय डिवाइस के शीर्ष पर रखा गया है। इसका मतलब है कि यदि आप किसी भी कीबोर्ड केस का उपयोग करते हैं जिसके लिए टैबलेट को परिदृश्य में होना चाहिए और आप एक वीडियो कॉल लेना चाहते हैं, जो कि बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं, तो कैमरा अजीब तरह से ऊपर की बजाय सीधे ऊपर की तरफ है आपकी स्क्रीन के बीच में। इसके आसपास जाने की कोशिश करने के लिए एप्पल ने iPad के नए फ्रंट कैमरे को एक अल्ट्रावाइड बनाने के लिए अपग्रेड किया, और कंपनी ने एक नई तकनीक शुरू की जो वीडियो कॉल के दौरान स्वचालित रूप से आपको फ्रेम में रख सकती है। लेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं जानते कि क्या यह आपको तब तक बेहतर बनाए रखेगा जब तक कि हम इसे अपने लिए नहीं परख सकते। और यदि आप सीधे कैमरे में देखना चाहते हैं तो यह आपको उस तरफ देखने के लिए मजबूर करने की समस्या को हल नहीं करेगा। नया 12.9 इंच iP Pro जो सामान्य चुंबकीय कुंजी मामले के साथ संगत है। एप्पल का नया 12.9 इंच का iPad Pro मूल मैजिक कीबोर्ड केस के अनुकूल नहीं है, जो टैबलेट के 2018 और 2020 मॉडल के अनुकूल है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि क्यों, लेकिन यह हो सकता है क्योंकि नया iPad Pro 2020 12.9 इंच के iPad Pro की तुलना में 0.5 मिलीमीटर अधिक मोटा है। चाहे जो भी कारण हो, हालांकि अगर आप नया 12.9 इंच का iPad Pro खरीदने की योजना बना रहे हैं और इसके साथ मैजिक कीबोर्ड का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको नया वर्जन खरीदने के लिए $349 का भुगतान करना होगा। AIRTAGS ने एक बल्टिन की चेन लूप नहीं किया है। एप्पल के नए एयरटैग आइटम ट्रैकर सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके पास किसी चीज को सीधे संलग्न करने का एक आसान तरीका होना चाहिए, लेकिन एप्पल ने कहा कि कीचेन या स्ट्रिंग के लिए एक छोटा सा छेद शामिल न करें।
यहाँ कुछ आशा है, यह बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि टीवी रिमोट, एप्पल का नया सिरी रिमोट, इसके आईपॉड जैसे स्क्रॉल व्हील के साथ 5 तरफा क्लिक पैड और छोटे टच पैड। ऐसा लगता है कि यह पिछले एप्पल टीवी रिमोट के झुंझलाहट से भरपूर स्पर्श नियंत्रणों के बारे में शिकायतों का समाधान करेगा। और काले बटन के साथ नए एल्यूमिनियम डिजाइन को पिछले मॉडल के ज्यादातर काले डिजाइन की तुलना में रिमोट पर बटन को देखना आसान बनाना चाहिए। नया रिमोट बहुत अच्छा लग रहा है, बदल सकते हैं।